बच्चों, गोगा जी मैथ्स क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के शेष बचे हुए एग्जाम्पल्स जो हैं उनको करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के इससे जो पहले लेक्चर हुआ है हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 कर लिए थे। आज एग्जाम्पल्स नंबर 7 जो है करेंगे। x + 2y उसकी होल पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y की पावर क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने जो है ये बताया था जो द्विपद प्रमेय होती है उसके जो प्रसार में r+1वां पद होता है, प्रसार का व्यापक पद होता है, यानी जनरल टर्म होता है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी व्यापक पद जो होता है x + a के प्रसार में, x + a उसकी होल पावर n के प्रसार में इसका जो है जनरल टर्म tr+1 = NCr x की पावर n - r a की पावर r। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापक पद होता है। इसी के द्वारा हम मध्य पद ज्ञात करते हैं, किसी पद का मान ज्ञात करते हैं, और जो है इसी के द्वारा हमने बताया था स्वतंत्र पद भी ज्ञात किया जाता है। और इसी की सहायता से किसी पद में जो है गुणांक ज्ञात करते हैं, चर राशि का गुणांक। तो देखिए बच्चों, यहां पर कहा गया है x + 2y उसकी होल पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y क्यूब का हमें गुणांक ज्ञात करना है, पिक कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे माना प्रसार के r+1वें, देखिए इसी की सहायता ले रहे हैं। r+1वें पद में x की पावर 6 y की पावर क्यूब आता है, यानी r+1वें पद में x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक आता है, गुणांक आता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है क्या लिखेंगे, r+1वां पद लिखेंगे tr+1 = NCr x की पावर n - r a की पावर r। अब बच्चों बात यह है, यहां पर हमने बताया हुआ है कि NCr, n का मतलब क्या होता है। देखिए n का मतलब ये पावर होती है, वो n होता है। अपने क्वेश्चन में देखिए n का मतलब 9 है, 9 लिखिए। r यहाँ पर r ही रहेगा क्योंकि r का मान हमें जो है निकालना होगा। x की पावर n - r, x इस फार्मूले में पहला पद होता है, अपने जो है क्वेश्चन में पहला पद x है तो x ही रहेगा। उसकी पावर n - r 9 - r इंटू a की पावर r, a द्वितीय पद होता है, अपने क्वेश्चन का द्वितीय पद है 2y। कितना है बच्चों, 2y, तो यहाँ 2y रखेंगे और उसकी होल पावर r। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा और आगे जो है सॉल्व करते हैं। 9cr इंटू x की पावर 9 - r इंटू 2 की पावर r और y की पावर r। अब बच्चों देखिए ये 2 की पावर r, इसको यहाँ पर जो है सबसे पहले लिख लेंगे इंटू 9cr इंटू x की पावर 9 - r इंटू y की पावर r। बच्चों ये यहाँ पर ये जो है ध्यान दीजिए कि प्रश्न ने पूछा है किसका गुणांक, x की पावर 6 y की पावर क्यूब। x की पावर 6 y की पावर क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, यदि यहाँ पर x की पावर क्यूब y की पावर, x की पावर 6 y की पावर क्यूब, तो यहाँ x की पावर ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यदि ये 6 हो जाए और ये r जो है ये y की पावर कितनी है यार, ये कितना हो जाए, 3 हो जाए। कितना हो जाए बच्चों, y की पावर ये 3 हो जाए और ये 6 हो जाए, तो देखिए x की पावर 6 y क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। तब उसका गुणांक क्या बोला जाएगा, ये इसके साथ जो गुणा में लगा है। गुणांक का मतलब जिसका पूछा जाए उसके साथ गुणा में जो नंबर लगा हो वही गुणांक होता है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो है जिसका गुणांक ज्ञात करना है उसको ध्यान में जो है रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्या है, y क्यूब x की पावर 6, तो y की पावर कितनी है, r है, तो r के स्थान पर यदि हम कितना रखते हैं बच्चों,
3 रख दें तो y की पावर 3 बन जाएगा। तो r के स्थान पर यहाँ भी 3 रखेंगे तो 9 - 3 यानी 6 आ जाएगा। पूरा जो है ये पद आ जाएगा x की पावर 6 y क्यूब। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों r बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। हमने देखा r बराबर 3 रखने से काम हम लोगों का हल हो रहा है, तो r बराबर 3 रखेंगे। तो r बराबर जब 3 रखेंगे बच्चों तो देखिए r बराबर 3 + 1 = 2 यानी 2 की पावर 3 इंटू 9c3 इंटू x की पावर 9 माइनस कितना 3 इंटू y की पावर कितना 3। अब देखिए बच्चों ये 2 की पावर 3 8 इंटू 9c3 का मतलब फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 बच्चों इंटू x की पावर 9 से 3 निकला 6 y क्यूब, इतना आया बच्चों। अब देखिए ये आया 3 + 1 यानी कौन सा पद है, चौथा पद, 4वां पद है, यानी कि t4 = 8 इंटू ये बच्चों है फैक्टोरियल 9 और नीचे 9 - 3 यानी 6 बचेगा। तो इसको लिखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर नीचे है फैक्टोरियल 3, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और साथ में फैक्टोरियल 6 नीचे जो है, क्योंकि 9 से 3 जब जो है माइनस होगा तो ये 6 आएगा, तो फैक्टोरियल 6 इंटू x की पावर 6 y की पावर क्यूब। अब बच्चों ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 6 कैंसिल, ये जो है यहाँ 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2 चक्कू 8 यानी 4 × 3 कितना हुआ बच्चों 4 × 3 12 और ये 8 × 7 56। तो यहाँ पर देखिए 4 × 3 12 इंटू 8 × 7 कितना हुआ 56 और x क्यूब x की पावर 6 y क्यूब। इसको बच्चों जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 6 72 का 2 हासिल जो है आया 7 12 × 5 60 और 60 और ये आ गया 7 × 6 67 यानी 672। तो x की पावर 6 y क्यूब। तो बच्चों देखिए ये कौन सा पद आया, ये 4वां पद आया यानी चौथा पद आया। चौथे पद में क्या है x की पावर 6 y क्यूब आया। प्रश्न ने कहा था x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणांक कितना हुआ यानी x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक कितना बोला जाएगा बच्चों, ये इतना। तो हम आंसर में नीचे लिखेंगे अतः x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक पूछ रहा है, गुणांक कितना हो गया बच्चों बराबर 672। यही क्या हुआ बच्चों आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये कहता किस पद में जो है x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक आता है, यानी कौन से पद में, तब आंसर हम क्या देंगे चौथे पद में। यानी ये प्रश्न पूछा जाए कि इतने के प्रसार में किस पद में x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक आता है, तब हम लोग आंसर देंगे चौथे पद में, क्योंकि ये कौन सा पद निकला चौथा पद। चौथे पद में x की पावर 6 y क्यूब आया है। तो इस तरीके से पूछा जाए तो हम कहेंगे चौथे पद में, यानी चौथे पद में x की पावर 6 y क्यूब का गुणांक आता है। यदि पूछा जाए किस पद में तब ये आंसर देंगे, और वरना जो है केवल कहा जाए इतने का गुणांक ज्ञात कीजिए, तब इस स्थिति में ये आंसर और इस स्थिति में ये आंसर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 x + a उसकी होल पावर n के द्विपद प्रसार के दूसरे तीसरे यानी तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240 720 1080 हैं। तो x, a तथा n यानी x, a और n के मान हमें बताने हैं। तो बच्चों देखिए द्विपद प्रसार के दूसरा पद कितना है 240 है। दूसरा पद कितना दिया है t2 = 240। अब t2 होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा पद इस प्रसार का ज्ञात करवा रहा है x + a। ध्यान दीजिए हमने बताया है x + a उसकी होल पावर n = क्या होता है,
यानी इसका जो है आर प्लस वनवा पद क्या होता है, आर प्लस वनवे की बात करिए तो इसका जो आर प्लस वनवा पद होता है टी आर प्लस वन, यानी आर प्लस वनवा पद, टी आर प्लस वनवा पद लिखिए, आर प्लस वनवा पद, या हम कहें टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें कौन सा पद लिखना है, T2। तो T2 कैसे लिखेंगे, हमने बताया एक कम होता है, क्या होता है, एक कम। देखिए T2 जो है, T2 का मतलब जो है एक कम, R का मान एक कम होता है, जो पद होता है उससे एक कम होता है। देखिए R प्लस वनवा पद है, ये बात हम डेली बता रहे हैं, R प्लस वनवा पद है, इससे कम करिए, जितना बचा वो R है। तो इसमें 2 है ना यहाँ पर, तो यानी 2 से 1 कम करिए, कितना बचा 1, यानी R का मान कितना हो जाएगा, R का मान 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरीके से NCR, यानी N का मतलब क्या है, N है, और C R का मतलब 1 है, X की पावर N माइनस R यानी N माइनस 1, और A की पावर R यानी A की पावर कितनी 1 इज इक्वल टू 240। ये समीकरण नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 निकल करके आई। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा पद 720 है, यानी T3 इज इक्वल टू 720। अब यहां पर ध्यान दीजिए, R कितना होगा, हमने बताया जो पद होता है उससे कम, तो R हमारे पास हो गया, निकल करके आ गया 2। अब फार्मूला जो है क्या होता है, NCR, यानी NCR का मतलब 2, x की पावर n माइनस r, तो x तो यही है क्योंकि प्रसार वही है, x की पावर n माइनस 2 और इंटू a की पावर r, a भी वही है यानी a की पावर 2। यह निकल करके आया 720, समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों चौथा पद क्या है, 1080, यानी चौथा पद T4 इज इक्वल टू कितना है 1080। तो T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R यहाँ पर कितना होगा बच्चों, R बराबर होगा 3, एक कम, यानी कि ये लिखेंगे NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों ध्यान ये दीजिए, हमें क्या करना है, x a तथा n के मान प्राप्त करने हैं। तो x a तथा n ज्ञात करने के लिए यह है NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 बराबर 240, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, इनकी सहायता से हम मान ज्ञात करेंगे। तो यदि इसको जो है समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दें, भाग कर दें हम लोग, तो कुछ बन सकता है। आइए भाग करते हैं, देखते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे बच्चों, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, समीकरण 2 है बच्चों NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 इज इक्वल टू 720, और समीकरण 1 है NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 बराबर 240। तो बच्चों जब भाग करेंगे तो भाग जब देंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में भाग देंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। तो देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष इतना है ये, और इसका बायां पक्ष ये है। तो बच्चों हमने लिखा है समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो ये NC2 क्या लिखेंगे, NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 भाग, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे, NC1 x की पावर n माइनस 1 और a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है 720 अपान कितना है बच्चों 240। भाग दीजिए बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये आया 24 सेकंड 24 तिया 72, ये 3 आ गया बच्चों। अब ये 24 तिया 72 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो है देखिए a है, ये पावर कैंसिल हो गई, और ये होता है NC1 n होता है, NC1 कितना होता है n। तो ध्यान दीजिए बच्चों, और NC2 होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपान ये कितना है NC1 n होगा बच्चों, और इनटू ये है x की पावर n माइनस 2, और x की पावर n भाग में घटती है -1 +1, और ये आया a, यानी साथ में कितना है a बच्चों, और इक्वल टू 3।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा। देखिए ये तो जो है इतना जाएगा ऊपर निकल करके, क्योंकि ये n है और n-1 रहेगा, फिर फैक्टोरियल n-2 आएगा। चलिए बच्चों इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, n और ये n-1 और फैक्टोरियल n-2 अपान ये रहेगा बच्चों कितना, ये आएगा देखिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 और इंटू ये साथ में n आ जाएगा और इंटू ये आया x की पावर, ये माइनस यानी n से n कैंसिल हो गया, ये -2 + 1 यानी x की पावर -1 इंटू a इक्वल टू 3। अब बच्चों ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में, देखिए ये n से n कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल -2 से ये कैंसिल हो गया, ये आया n-1 अपान 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू ये आया a और यहाँ पर ये -2 + 1 यानी -1 आएगा बच्चों, कितना आएगा -1। तो ये आया हम लोगों का a अपान x यानी x की पावर -1 a अपान x बराबर 3 और ये आ गया a अपान x इक्वल टू 3 अपान n-1 अपान 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 अपान n-1 यानी a अपान x इक्वल टू 6 अपान n-1। बच्चों a अपान x का यहाँ पर मान निकल करके आया है। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 4 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करिए, यानी समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करिए, क्योंकि यहाँ पर कितना है, समीकरण 3 को भाग करेंगे तो ऊपर a बचेगा और इसमें भी जो है x आ सकता है, यानी a अपान x का मान यहाँ से भी निकल सकता है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से यानी समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करिए, इसमें भी a अपान x निकल आएगा और फिर हम दोनों जो है a अपान x के मानों को बराबर कर देंगे, उसमें n होगा तो n का मान निकल आएगा, हमें मान निकालना है। देखिए बच्चों तो अब क्या करते हैं, समीकरण हम लोग यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 भाग समीकरण 2। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करेंगे जब बच्चों, तो समीकरण 3 कितना है, nc3 इंटू x की पावर n-3 और a की पावर क्यूब अपान ये जब भाग दिया जाएगा तो nc2 x की पावर n-2 और a की पावर 2 इक्वल टू, जब इसको भाग देंगे तो ये है 1080 अपान ये है 720 बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, nc3 यहाँ पर a की पावर 2 ये कैंसिल होगा, केवल a बचेगा और इसको बच्चों जो है देखिए इसको एडजस्ट करेंगे तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 और ये आएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 इंटू x की पावर n-3 और -n+2 इंटू a इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 से काटिए, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 छंग 12 2 पंचे 10 2 चौके 8 2 एकन 2 और 2 ठी 16 2 दूना 4 2 14 और ये 3 छाक 18 3 9 27 3 तिया 9 3 दूना 6 यानी 3 बटा कितना है बच्चों 2 आया। अब देखिए ध्यान दीजिए ये n से n कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल यानी इसको पलट देंगे तो ये कितना था फैक्टोरियल 2 है, कितना है बच्चों नीचे फैक्टोरियल 2, जब हम इसको पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा यानी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 अपान फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और ये आएगा बच्चों n-2 है। तो देखिए
यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कितना बचेगा n माइनस 3 अपान देखिए बच्चों ये है 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 और इक्वल टू यानी इक्वल टू नहीं, अभी x की पावर कितनी है ये -3 यानी -1 इंटू a इक्वल टू कितना है 3/2। अब बच्चों जो है जब ये 3/2 आ गया तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये हमारा 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 3 बचा यहाँ पर यानी n माइनस 2/3 n माइनस 2/3 इंटू a/x इक्वल टू 3/2। अब जब इतना आया बच्चों तो a/x का यहाँ से भी मान निकल सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, यानी a/x का मान कितना लिखेंगे a/x इक्वल टू 3/2 इंटू ये दर्जा पलट करके जाएगा ऊपर यानी 3/n माइनस 2। तो बच्चों ध्यान दीजिए a/x इक्वल टू 3 3 9 और 2 बाहर n माइनस 2। तो ये समीकरण कितना आया 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों ये समीकरण 5 और समीकरण 4 और 5 समीकरण में a/x के मान निकल आए और a/x के दोनों मान क्या है a/x का ये मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। यानी समीकरण 4 से a/x का मान कहाँ रखेंगे यहाँ पर इसके स्थान पर, तो लिखेंगे अब समीकरण 4 से दोनों मान बराबर करने पर यानी समीकरण 4 से क्या है a/x का मान 6/n-1 है तो 6/n-1 इक्वल टू 9/2 और n-2। अब बच्चों देखिए इसको भी कैंसिल कर दीजिए यानी 3 दूना 6 3 3 9 ये कितना बचा 2/n-1 इक्वल टू 3/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बच्चों इससे करेंगे ये कितना हो जाएगा n है ना ये तो 3n और -3 इक्वल टू इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 2 दूना 4 और n-2। अब देखिए 3n -3 और ये 4n -4 दूना 8 ये इधर आएगा यानी 3n माइनस का 4n माइनस का 8 प्लस का 3 4 से 3 गया कितना बचा n माइनस का n इक्वल टू माइनस का 5 n माइनस कैंसिल हो गया n बराबर आया बच्चों 5। बच्चों n का जो मान निकल करके आया यहाँ से n का मान कितना निकल आया 5 निकल आया। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है यानी प्रश्न कहता है x a तथा n तीनों के मान निकालिए। तो अभी जो है हम लोगों का जो मान आया है केवल और केवल n का आया है और जब n का आया है बच्चों तो देखिए ध्यान दीजिए n का मान यहां से निकला। इस n के मान को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं समीकरण 4 में। किस में रखते हैं समीकरण 4 में। तो देखिए समीकरण जब 4 में रखेंगे n का मान तो समीकरण 4 लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 है a/x इक्वल टू 6/n-1 6 कितना है n-1। तो देखिए बच्चों a/x इक्वल टू 6/n का मतलब कितना है n बराबर हम लोगों ने निकाला है 5। ये मान यहाँ पर जब रखेंगे तो 5 - 1 यानी 4 तो a/x इक्वल टू 6/4 2 3 6 2 दूना 4 यानी ये आया जो है हम लोगों का मान 3x है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू यानी ये आया 2a। तो बच्चों ये निकल करके आया x इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू कहें यानी x इक्वल टू कितना आया यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए x इक्वल टू आया 2a/3 यानी x का मान कितना निकल आया इतना निकला जो है x इक्वल टू 2a/3। अब बच्चों ध्यान दीजिए x का मान ये निकल आया है। हमें मान ज्ञात करना है x का और a का।
n तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों अभी जो है हम लोगों ने समीकरण लिखे थे तीन समीकरण यहाँ पर लिखे थे। आइए जो है इसको 3 समीकरण लिखे थे। पहला जो है कह रहा था दूसरा पद कितना है T2 240 और दूसरा पद कितना था NC1, क्योंकि R1 था ना NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 इक्वल टू 240। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से भी मान हम निकाल लेते हैं। n बराबर 5 आया है, यहाँ n बराबर 5 रखिए तो 5c1 और x की पावर 5-1 यानी ये आ जाएगा 4 इंटू ए इक्वल टू 240। ये 5c1 5 होगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ए इक्वल टू कितना 240। अब ये बच्चों 5 एक्कन 5, 5 चक्कू 20, 5 चौठी 40, ये 48 आए। एक्स की पावर 4 इंटू ए इक्वल टू 48 48। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने मान निकाला है, कितना मान निकाला है देखो, x इक्वल टू 2a/3, x इक्वल टू कितना निकाला है 2a/3। या कहें बच्चों यहाँ पर जो है हम a का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना आएगा, यानी a आएगा हमारा 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू a का मान हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया। अब a का मान यहाँ रखेंगे, देखिए x की पावर 4 इंटू a का मान कितना है बच्चों, a का मान है 3/2x यानी 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 48। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का है x की पावर 5 इक्वल टू, और ये है 3/2, ये इसके साथ इधर आ जाएगा यानी 48 इंटू 2/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये आया 16 दूना 32, और 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम 2 की पावर 5 लिखेंगे तो x की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5, तो ये आ गया x इक्वल टू 2, कितना आ गया x इक्वल टू 2। तो n का मान निकल चुका है, x का मान निकल आया। अभी बच्चों हम लोगों ने जो है कहीं पर लिखा है x की पावर 4 इंटू ए इक्वल टू कितना 48, तो यहाँ से जो है x का मान निकल आया हम लोगों का, और a का भी मान निकल चुका है। तो ये देखो समीकरण नंबर 4 है, यहाँ से मान निकाल लीजिए। तो समीकरण नंबर 4 से लिखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 है a/x इक्वल टू 6/n-1। सभी मान भरेंगे। x का मान कितना है बच्चों, x का मान आया है 2, यानी a का मान प्राप्त करना है, और 6/n का मतलब 5-1, और ये a/2 इक्वल टू 6/ यानी 4, और यहाँ पर आ गया 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी a बराबर 3, तो a बराबर 3 आया, और हम लोगों का जो है x बराबर कितना है 2 आया, और n बराबर कितना आया 5। तो बच्चों ये 3 जो है आंसर निकल करके आ गए।